नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज टॉपिक है, विषय है प्रेस का फ्रीडम, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज बहस हो रही है। अमेरिका के 300 अखबारों ने एक ही दिन अपने अखबार में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर एक संपादकीय छापे हैं। सब अखबार में अलग अलग संपादकीय हैं, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर लिखे गए ये सभी 300 संपादकीय बोस्टन ग्लोब की साइट पर आप पढ़ सकते हैं, उपलब्ध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जब तब प्रेस पर हमला करते रहते हैं, तो आप भी जानते हैं। प्रेस के खिलाफ अनाप शनाप बोलते भी रहते हैं। अमेरिकी प्रेस ने जमकर लोहा लिया है उनके खिलाफ। इन संपादकीय को पढ़कर आपको एहसास हो जाएगा कि आज दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किस स्तर पर प्रयास हो रहा है, किस स्तर की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक संपादकीय में लिखा है कि 1787 में जब संविधान का जन्म हुआ था, उस साल थॉमस जेफरसन ने अपने मित्र को लिखा था कि अगर मुझ पर इसका फैसला छोड़ा जाता कि सरकार हो मगर अखबार न हो, ध्यान दीजिएगा, सरकार हो मगर अखबार न हो, अखबार हो लेकिन सरकार न हो, तो मैं एक झटके में दूसरे विकल्प को चुनता। यानी सरकार से ज्यादा प्रेस को महत्व दे रहे थे। जेफरसन की राष्ट्रपति बनने से पहले की ये सोच थी। 20 साल बाद व्हाइट हाउस के भीतर से प्रेस को देखने के बाद उनके विचार बदल गए। उन्होंने फिर कहा, अखबार में जो छपता है उस पर कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इस प्रदूषित वाहन में डालने भर से सत्य संदिग्ध हो जाता है। आखिर जेफरसन के विचार अचानक क्यों बदल गए? ऐसे तो कहा जाता है कि सत्ता का चरित्र एक होता है, सत्ता पर जो काबिज होता है वो अलग चश्मे से समाज को देखता है, अखबार को देखता है, मीडिया को देखता है। लेकिन जेफरसन जो मीडिया की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, आखिर 20 साल बाद उनके विचार क्यों बदल गए? इसके ऊपर तो खुद प्रेस को ही आत्ममंथन करना होगा। हमारी कुछ कमी है, तभी हमारे बारे में राय बदली है। एक खुले समाज में न्यूज की रिपोर्टिंग का कारोबार कई तरह के हितों के टकराव से जुड़ जाता है, आप भी जानते हैं। उनकी असहजता से उन अधिकारों की जरूरत भी झलकती है जिसे उन्होंने संविधान में जोड़ा था। अपने अनुभवों से संविधान निर्माताओं को लगा था कि सही सूचना से लैस जनता भ्रष्टाचार मिटाने और आगे चलकर आज़ादी और न्याय को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाती है। सार्वजनिक बहस राजनीतिक कर्तव्य है। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह बहस बिना किसी झिझक के खुले मन से होनी चाहिए। कई बार सरकार और सरकारी अधिकारियों पर जमकर हमले होने चाहिए, भले ही वो किसी को अच्छा न लगे। 2018 में सरकारी अधिकारियों की तरफ से ही प्रेस को लेकर क्षति पहुंचाने वाले हमले भी अमेरिका में हुए थे। किसी स्टोरी को कम दिखाने या ज्यादा दिखाने को लेकर न्यूज मीडिया की आलोचना ठीक है। कुछ गलत छपा हो तो उसकी आलोचना भी जायज है। न्यूज रिपोर्टर और संपादक भी आपकी तरह इंसान ही है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। उन्हें ठीक करना हमारे पेशे की अहम जिम्मेवारी है। लेकिन आपको जो सत्य पसंद नहीं आए उसे फेक न्यूज करार दे देना लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तो आप कम से कम सच को झूठ मत कहिए। देश के बड़े व्यापारिक घरानों के बड़े अखबार चाहकर भी व्यवस्था के खिलाफ खुलकर लिखने पढ़ने की आज़ादी अपने पत्रकारों को नहीं दे सकते, ये आप भी समझते हैं। जो छोटे और मझोले अखबार हैं वो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी पहुंच ज़्यादा लोगों तक नहीं है। देश भर के पत्रकारों की रक्षा के लिए बने कानून भी उतने मजबूत नहीं है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे इन छोटे अखबारों के पत्रकारों को सरकारों से बचा सकें, यानी उनके निशाने पर आने से बचा सकें। सरकारें उन्हें प्रताड़ित करती रहती हैं। ऐसे में प्रेस पर होने वाले ये हमले उनके लिए चुनौती बन गए हैं। इन सबके बावजूद भी इन अखबारों के पत्रकार सवाल पूछने के लिए मेहनत करते हैं, स्टोरी खोजते हैं, आप तक उन स्टोरी को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में आपको कभी पता ही नहीं चलता। क्या भारत के बड़े अखबार छोटे अखबारों के हक में ऐसे संपादकीय लिख सकते हैं? ये संपादकीय मैं सुना रहा था आपको, अमेरिका के अखबारों में छपा हुआ था। तो क्या इस तरह के संपादकीय भारत के अखबार छाप सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका में अखबार अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो परिस्थिति ही अलग है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वे प्रेस की आज़ादी के अपने अभियान में छोटे अखबारों को शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ इस तरह का कोई अभियान चल ही नहीं रहा है।
ज़्यादातर बड़े अखबार और खबरिया चैनल सरकार द्वारा मजबूर नहीं किए गए हैं भारत में, बल्कि वो अपने व्यापारिक हितों या फिर विज्ञापन के चक्कर में खुद सत्ता के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वो खुद प्रेस की स्वतंत्रता नहीं चाहते, वो सत्ता के साथ चलने की ऊंची से ऊंची कीमत चाहते हैं। कौन सरकार के पक्ष में ज़्यादा लिख पढ़ सकता है, इस बात का कंपटीशन है। जाहिर है ऐसे में अखबार बहुत जल्द ही नष्ट भी होंगे, उनकी विश्वसनीयता खतरे में भी पड़ी है। अखबार और पत्रकारिता नष्ट हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पढ़ा लिखा सचेत पत्रकार बचा रहना चाहिए, ताकि आगे सब कुछ ठीक हो जाने की संभावना बनी रहे। अब जब पत्रकारिता पर चर्चा हो ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि जब देश में कोई भी भ्रष्ट सत्ता काबिज होती है, तब उसका काम होता है कि आज़ाद प्रेस की जगह सरकार संचालित मीडिया को अपने साथ लाए। अमेरिका में आज यही हो रहा है। सरकार के पक्ष में नहीं लिखने वाले सारे पत्रकार उनकी नज़र में देशद्रोही हैं। उनकी नज़र में वही पत्रकार देशभक्त है जो सरकार के मनमाफिक खबरें छापता है। अपने देश में ऐसा नहीं है। अपने देश में तो शायद ही कोई ऐसा अखबार बचा है जो खबर छापने में सरकार से ज़्यादा जनता का ख्याल रखता हो। यहाँ के शासक को अपने खिलाफ लिखने वाले को देश के दुश्मन घोषित करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो सभी अखबार और चैनलों के बीच सत्ता का खास अखबार और खास चैनल बन जाने की होड़ मची हुई है। सब ये साबित करने में जुटे हैं कि वो जनता से ज़्यादा चिंता सरकार की करते हैं। जनता की समस्याओं की जगह सरकार की उपलब्धियां दिखाने में सबसे आगे हैं। जाहिर है अपने देश में जनता तक सही सूचना को पहुंचने से रोकने के लिए आधिकारिक रूप से सेंसरशिप लगाने की कोई दरकार नहीं है। अपने देश में तो प्रेस का काम शासक की सेवा करना है, न कि शासित की सेवा करना, जो मूल सूत्र है पत्रकारिता का। जब मीडिया सेवा भाव से ओतप्रोत हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की क्या जरूरत है, वो तो सेवक है। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अनिवार्य है। ये सूत्र अपने देश में अब कहाँ दिखता है। यहाँ तो मीडिया के खिलाफ सरकार को मोर्चा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ तो सरकार से बेहतर रिश्ते ही देशभक्ति वाली पत्रकारिता के पैमाना बन चुके हैं। यहाँ अखबारों पर सेंसरशिप नहीं लगाया जाता, यहाँ अखबारों का विज्ञापन रोक दिया जाता है। जब पत्रकार की वजह से अखबार का विज्ञापन रुके तो पत्रकार की क्या हालत होती होगी, आप अंदाजा लगाइए। या तो पत्रकार को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, उसे बैठा दिया जाता है, या काम से बेदखल कर दिया जाता है। यहाँ तो वही संपादक सफल है जो ज़्यादा सरकारी विज्ञापन मैनेज कर सकता है। संविधान के संस्थापकों से लेकर सभी दलों के नेताओं को मीडिया से शिकायतें रही हैं, मीडिया पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन एक संस्थान के रूप में प्रेस का हमेशा भारत में सम्मान किया गया है। मुक्त प्रेस की हमारी परंपरा हमारे लोकतंत्र का अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग रहा है, लेकिन अब रहेगा या नहीं ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। सूचनाओं से लैस नागरिकों के लिए झूठ उनके वजूद को नकारता है। अपने देश की महानता इस पर निर्भर है कि मुक्त प्रेस सत्ता के सामने खुलकर सत्य का बयान करे, शासक की जगह शासित की सेवा करे या शासक की जगह शासित की बात करे। जब प्रेस शासित की चिंता छोड़कर शासक की चिंता करने लगे तो समझिए पत्रकारिता खत्म हो गई और उसकी जगह पीआर ने ले ली है। तो जहां पीआर पत्रकारिता शुरू हो जाए वहां आप ये उम्मीद करेंगे कि मीडिया या पत्रकार जनता की समस्याओं को उठाएगा, सरकार से सवाल पूछेगा, तो ये बेमानी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर जो भी पत्रकार ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका प्लेटफॉर्म आपको छोटा भी भले लग सकता है, लेकिन आपका सहयोग और समर्थन मिले तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है और वही आपकी रक्षा भी करेगा। इसलिए अगर खबर आपके अनुकूल न लगे तो आप उसे फेक न्यूज कहकर उसका तिरस्कार न करें। धन्यवाद। आपको हमारी खबर अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको सिटी पोस्ट की ताज़ा तरीन खबरें मिलेंगी। धन्यवाद।